हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, शाम का टाइम हो रहा है और मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज चाय के साथ में मिर्च के पकोड़े और बच्चों के लिए पापड़ तल रही हूँ। मिर्च के पकोड़े ससुर जी की डिमांड थी, 3-4 दिनों से बोल रहे थे कि मिर्ची के पकोड़े बना दो, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो आज मैं बना ही देती हूँ, बना के खिला देती हूँ ससुर जी को। तो मैंने चाय चढ़ा दिया है और अब मैं अदरक कूट कूट करके डाल रही हूँ। चीनी और चाय पत्ती तो मैंने पहले ही डाल दिया था। और इधर मैंने बेसन का घोल भी तैयार करके रख लिया था। बेसन का घोल मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया था, क्योंकि मैं कोई से भी पकोड़े बनाने से पहले उसको 10 या 15 मिनट उसको पहले से ही घोल करके रख लेती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए। चाहे वो कोई से भी पकोड़े मैं ऐसे ही करती हूँ। अब मैं पकोड़े के लिए मिर्ची काट रही हूँ। ये बड़ी वाली मिर्ची है जो कम तीखी होती है, और ससुर जी स्पेशल पकोड़े के लिए ही ये मिर्ची लेकर के आए थे। तो काफ़ी दिनों से रखा हुआ था और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा मैं आज बनाकर खिला देती हूँ। गरम गरम पकोड़े बना के खिला देती हूँ चाय के साथ में। गाइस, आजकल ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि घर में काम लगा हुआ है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा काम का बर्डन हो जा रहा है। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मॉर्निंग टाइम में बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और जब मैं लेटती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब सो गई हूँ। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ में। जब मैं काम वगैरह करके फ्री हुई और मतलब बिस्तर पर लेटी, मैं फ़ोन चलाने लगी और फ़ोन चलाते चलाते मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। और मेरा उसके बाद भी उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उठना पड़ा, क्योंकि प्रिंस को ट्यूशन क्लास जाना था। तो उसे मुझे चाय वगैरह बना करके देना था, इसलिए मुझे उठना पड़ा, नहीं तो मैं और ज़्यादा सोती। प्रिंस मेरी जेठानी का लड़का है, वो मेरे साथ में ही रहता है और यहीं से ट्यूशन क्लास जाता है और स्कूल भी यहीं से ही जाता है। पकोड़े फ्राई होने के लिए मैंने डाल दिया है और अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका रही हूँ। इधर मेरे पकोड़े बन रहे हैं और उधर चाय भी बन चुकी है। मेरी चाय बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है और मैंने सबको चाय वगैरह सब पिला दिया था। और अब मैं सब्ज़ी वगैरह निकाल रही हूँ। ससुर जी सब्ज़ी लेकर के आए थे थैला भर के, तो फिर वही मुझे मतलब फ्रिज में ये सारी सब्ज़ियाँ लगानी हैं। तो वही सब मैं देख रही थी कि क्या लेकर के आए हैं और क्या नहीं लेकर के आए हैं, क्योंकि मिर्च वगैरह सब मैं धो कर के रखती हूँ। मिर्च हो गया, अदरक हो गया, ये सब मैं फ्रिज में धो करके ही रखती हूँ। और मतलब सारी चीज़ें अच्छे से करके रखती हूँ, ताकि मतलब मुझे कुछ भी लेना हो या फिर कुछ बनाना होता है, तो मतलब ये होता है ना कि जल्दी सुबह सुबह फटाफट निकालना होता है, तो मुझे कुछ भी ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैं सारी चीज़ें अच्छे से रख देती हूँ ताकि मुझे आसानी पड़े। ये अदरक है जो मैं निकाल रही हूँ। मैंने सोचा अदरक मैं अभी नहीं धुलूँगी, क्योंकि अदरक ना पहले की पड़ी हुई है। मैं सोच रही थी पहले वो ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगी। लेकिन जब मैंने इसको पॉलीथीन से निकाल के देखा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी। तो मैंने सोचा बिना धुले तो मैं इसको फ्रिज के अंदर नहीं रह सकती, क्योंकि फ्रिज मेरी और ज़्यादा मिट्टी मिट्टी से हो जाएगी। तो फिर उसके लिए मैंने उसको धुला। और अब मैं सारी चीज़ें सारी मतलब जो सब्जियां हैं उसको पन्नी में से निकाल करके फ्रिज में लगा दे रही हूँ। फ्रिज में सब्जियां लगाने से पहले उसमें जो एक्स्ट्रा मतलब जो चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं उसको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि जो मेरे ससुर जी हैं ना, मैं उनको मना करती हूँ कि ये सब चीज़ें हैं घर में मत लेकर के आया करो। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं घर में तो उनको वो चीज़ मैं मना कर देती हूँ कि मत लेकर के आया करो, लेकिन वो फिर भी लेकर के आ जाते हैं। तो चीज़ें जब ज़्यादा हो जाती हैं तो भाई मैं कितना ही बनाऊँगी, है ना। तो इसलिए वो चीज़ें ना मतलब ख़राब से हो जाती है। अब मैं ज़्यादा चीज़ें बना कर मतलब जैसे कि मैंने आज बोला था खीरा और मूली मत लेकर के आना, लेकिन फिर भी लेकर के आए और वो ऑलरेडी रखी हुई थी। तो इसलिए मतलब कुछ चीज़ें ख़राब भी हो गई थी, इसलिए मैंने उसको निकाल के रख दिया था। और अब मैं शाम का खाना बना रही हूँ। शाम के खाने में आज मैं दाल और चावल, सिंपल दाल और चावल बना रही हूँ। अरहर की दाल और चावल। दाल मेरी पक चुकी है, अब मैं दाल के लिए तड़का बना रही हूँ। तड़के के लिए काट रही हूँ मैं प्याज, लहसुन, मिर्च और टमाटर। ये सारी चीज़ों का तड़का मैं दाल में लगाती हूँ। और मतलब मुझे कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब सिंपल दाल का तड़का लगा देते हैं, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं सिंपल भी लगा देती हूँ, लेकिन आज कुछ चीज़ नहीं बनी, मतलब सिर्फ दाल चावल बनाए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अच्छे से फ्राई कर देती हूँ
टमाटर वगैरह सब डाल करके। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें कट कर लिया है। और अब मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई दाल में तड़का लगाने के लिए। और इसमें मैंने जीरा का तड़का और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया है। और मतलब ऑप्शनल है, तो कड़ी पत्ता का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है। उसके बाद मैंने लहसुन और मिर्च डाल दिया है। मिर्च मैंने एक कट करके डाल दिया है, वो भी बड़े पीस में, क्योंकि प्रिंस भी है ना, प्रिंस भी आ गया है तो वो कम तीखी चीज़ें खाता है, तो मुझे बच्चों के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, वरना मुझे तीखी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। लेकिन क्या ही करें, बच्चों के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है ना खाना। फिर उसके बाद से मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करना है, मतलब भूंजना है इसको। घर में जो वाइट वॉश वगैरह का काम चल रहा था वो तो कंप्लीट हो चुका है। और वॉलपेपर भी लग चुका है ड्राइंग रूम में। बस अब किचन का काम बाकी रह गया है। अब देखो किचन का काम कब स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि किचन में काम करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चीज़ें ना, सबसे ज़्यादा चीज़ें तो किचन में होती हैं, डब्बे वगैरह हो गए, तो इसलिए किचन का काम करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चीज़ें हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई लगती हैं किचन में। कितनी भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ मैं, मतलब मैं किचन कई बार साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें साफ़ सफाई लगती नहीं। जब तक किचन में काम नहीं होगा ना, किचन मतलब अच्छे से नहीं, प्रॉपर तरीके से जैसे बनता है वैसे नहीं बनाएगा, तब तक लगेगा ही नहीं कि मैंने किचन वगैरह साफ़ सफाई करी है। तो इसलिए किचन बनवाना बहुत ज़रूरी है। अब देखो किचन का मुहूर्त कब निकलता है। तो मेरी दाल भी बनकर रेडी हो गई है, मैंने दाल में तड़का लगा लिया है। और अब इसमें एक उबाल आने तक मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद से मैं दाल को उतार लूँगी। फिर मैं अब दाल बनने के बाद अब मुझे मेरे बेटे को खाना खिलाना है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ़ काम होता है। क्योंकि उसको एक तो खाना खिलाना जब होता है तब मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, और जब उसको सुबह स्कूल के लिए उठाना होता है तब मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। क्योंकि इन दोनों कामों में बहुत ज़्यादा मतलब लेट करता है और बहुत ज़्यादा चिकचिकबाजी करनी पड़ती है उसके पीछे। कभी कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है, तो मतलब मैं उसको एक दो थप्पड़ लगा भी देती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है, खाना नहीं खाता है। और बच्चे मांग मांग कर खाना खाते हैं, और मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता है। अगर मैं उसको खाना नहीं दूंगी ना, तो कभी मुझे ये भी नहीं बोला कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तो इसलिए मतलब मैं अपने बच्चे से ना इसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसके लिए मैं खाना निकाल रही हूँ और दाल चावल ही निकाल रही हूँ। इसमें मुझे आधा घंटा लग गया था उसको खिलाने में, लेकिन मैंने उसको खिला दिया था। सभी लोग खाना खा चुके हैं, सभी लोगों को मैंने खाना खिला दिया था, और मैंने भी खाना खा लिया है। और खाना खाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ किचन की साफ़ सफाई करने के लिए। तो मैं अब किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ। उसके बाद से मैं बर्तन, किचन मैंने साफ़ कर लिया है, बस बर्तन साफ़ करने बाकी हैं। तो उससे पहले मैं ससुर जी के लिए दूध गर्म करूँगी, क्योंकि उन्होंने दूध मांगा है। और बर्तन साफ़ करने के बाद अगर मैं दूध दूँगी तो जब तक वो सो जाएंगे, इसलिए उनके लिए मैं पहले ही दूध गर्म करके दे दूँगी। उसके बाद से ही मैं बर्तन साफ़ करने में लगूँगी। तो उनके लिए मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, और फिर उसके बाद मैं उनको दूध दे दूँगी। तो दूध गर्म हो गया है, और अब मैं इसको निकाल दूँगी गिलास में और दे दूँगी ससुर जी को। उसके बाद से मैं बर्तन साफ़ करने में लग जाऊँगी। आज बर्तन कुछ ज़्यादा ही हैं, सिंक में से बाहर आ रहे हैं, इतने सारे बर्तन हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं बीच बीच में बर्तन धो लेती हूँ। वैसे तो मैं 10 बार बर्तन धोती हूँ दिन में, लेकिन फिर भी बर्तन उतने ही निकलते हैं। तो आज मैंने चाय के बर्तन भी नहीं धुले थे, तो इसलिए चाय के बर्तन और रात के बर्तन दोनों इकट्ठे हो गए थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बर्तन मेरे हो गए थे धोने के लिए। तो इसलिए आज मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा बर्तन धोने में। और गैस गर्मी ना इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही हो रही है। वो तो शुक्र है कि किचन में पंखा लग चुका है, तो बर्तन धोने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब चाहे कितने ही बर्तन हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पंखा लग गया है तो गर्मी तो लगेगी नहीं। तो बर्तन मैंने साफ़ कर लिया है। बर्तन साफ़ करने के बाद अब मैं सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ।
बर्तन तो साफ़ कर लिए हैं मैंने और सिंक वगैरह सब, किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया है, लेकिन मेरा काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि मुझे अब सुबह के लिए सब्ज़ी भी काट कर के रखना है। तो मतलब मैंने ये वीडियो सिर्फ बर्तन धोने तक ही बनाया है, सब्ज़ी काटने वाला कोई वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं मतलब वीडियो बना पाऊँ। गाइज़ आज की वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।